हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक न्यू वैकेंसी के साथ आया हूं। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दोस्तों ये एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें मल्टीपल टाइप का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आप पोस्टों को देख सकते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका 40 पोस्ट निकाला गया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए 13 पोस्ट निकाला गया है, अकाउंटेंट के लिए 9 पोस्ट निकाला गया है, और ये सुपरिटेंडेंट जनरल जिसके लिए 22 पोस्ट निकाला गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 81 पोस्ट निकाला गया है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में मेनली मैं सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए बात करूँगा और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बात करूँगा। अगर आप लोग और किसी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ बता दूंगा, लेकिन मोस्टली मैं ये 2 पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों सुपरिटेंडेंट जनरल में आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज, जो यूआर का 13 सीट है, एससी का 3 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी का 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है। तो दोस्तों जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आप देख लीजिए एससी का 17 सीट है, एसटी का 5 है, ओबीसी का 18 है, यूआर का 13 33 है और ईडब्ल्यूएस का 8 सीट है। टोटल इसमें 81 सीट निकाला गया है। और जिसमें आप दोस्तों इसमें जो है लास्ट एज है आपका 30 साल। अगर आप 30 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 साल से ज़्यादा के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और बाकी आप जो जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल आप जोड़ लीजिएगा, ओबीसी है तो 3 साल जोड़ लीजिएगा। उसी तरह से आपका जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो सारा आपको इसमें मिलेगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 28 साल है, आप 28 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, उससे ज़्यादा के हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है ताकि आप फॉर्म भर सकें। तो दोस्तों सुपरिटेंडेंट के लिए बस आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब आप अगर एमएससी एमए एमटेक कुछ भी किए हैं, बस पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो किसी भी डिसिप्लिन में आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर आपको जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, डिग्री इन एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो अगर ये नहीं है तो डिग्री विथ जियोलॉजी, आपके पास कोई भी डिग्री है जियोलॉजी के साथ में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो आपके पास जो डिग्री लिए हैं वो आपका केमिस्ट्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो आपका ग्रेजुएशन में बायोकेमिकल एज ए वन सब्जेक्ट, मतलब बायोकेमिकल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें दोनों में एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, आप बिना एक्सपीरियंस के ये फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप जो सुपरिटेंडेंट जनरल है, ये आप यहाँ देखिए सुपरिटेंडेंट जनरल मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट जनरल, इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम जो होगा, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम होगा। आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और प्लस में इंटरव्यू होगा। मतलब आपको एक एग्ज़ाम देना है, एक एग्ज़ाम आपका होगा, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और उसी समय आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। बस यही 2 प्रोसेस है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बस आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद आपका डीवी हो जाएगा। इसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना इंटरव्यू है ना कुछ है, आपको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। अब दोस्तों जो फॉर्म भरने का जो तिथि है, जो कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ये 14 दिसंबर से आपका ऑनलाइन स्टार्ट है। मतलब ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 15 दिसंबर का है। आपका एक दिन पहले फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 12 जनवरी 2025। मतलब 12 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पेमेंट भी आपका स्टार्ट हो गया है, कल से ही स्टार्ट हो गया और 12 तारीख तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी डेट आपको नहीं दिया गया है और सिर्फ बताया गया है कि आप जो अपना एग्जामिनेशन जब भी आपका रहेगा उसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों सुपरिटेंडेंट जनरल का एक सीबीटी होगा। एक सीबीटी में आपका 200 नंबर का सीबीटी होगा और 200 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एक सेक्शन रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। उसके बाद आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जो 40 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स का। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन रहेगा जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल आप जोड़िएगा तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों आप में इसमें टोटल में आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, हर सेक्शन का एक कट ऑफ होगा, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये निर्धारित होगा, आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद एक कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ हर सेक्शन का आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। किसी में 10 नंबर रहेगा, किसी में 12 रहेगा, इस तरह से सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा इसका।
जिस तरह से बैंकिंग में होता है, और सेम ये पैटर्न जो है बैंकिंग का पैटर्न है। और दोस्तों अब दूसरा बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, तो इसमें आपका टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इसमें सिंगल स्टेज यही कि एग्ज़ाम देना हो, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो इसमें जो है आपका पहला रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे आप डिग्री एग्रीकल्चर से किए हुए हैं तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपका 65 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 65 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। ये दोस्तों कुछ नहीं है, डीआई और मैथ है। डाटा इंटरप्रिटेशन ये डीआई है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका जो मैथ है वो रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेक्शन रहेगा जो कि 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। और क्वेश्चन दोनों में आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको विजिबल होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में आप पेपर को देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है, इसमें तो है सेक्शन कट ऑफ आपका, सेक्शनल हर सेक्शनल का कट ऑफ, जैसे ये सेक्शन है इसका अलग कट ऑफ होगा, सब कट ऑफ पार करना रहेगा। लेकिन इसमें है कि इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ पार करना रहेगा, लेकिन जो ये प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें 60% मार्क्स जो है मैंडेटरी है, इतना आपको मार्क्स लाने पड़े। इसका सेक्शनल कट ऑफ अभी एडवर्टाइजमेंट में ही दे दिया गया है कि जो भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर होगा उसमें 60% नंबर आपको मिनिमम लाना है, उससे कम लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। और दोस्तों ये प्रोफेशनल कट ऑफ में जो 60% मैंडेटरी है, ये आपका 65 नंबर में आपको 39 नंबर लाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। 39% आप 65 का 60% आप निकालते हैं तो वो 39 होता है। 39 नंबर इसमें मैंडेटरी है। अगर इतना नंबर नहीं लाते हैं तो आप इसमें फुल मार्क्स भी गेन कर लेते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। और दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पिछला बार जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाया था, सारा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया था, कोई भी लगा सेलेक्ट नहीं हो पाया था, आप देख सकते हैं जाकर। तो दोस्तों आप सिलेक्शन जो आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो मैं बता चुका हूँ किस तरह का पैटर्न रहेगा। और दोस्तों आपको इसका तैयारी करना है तो आपको बैंकिंग पैटर्न IBPS का PO लेवल का जो प्री का होता है क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो सिलेबस है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो 65 नंबर का जो आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा उसमें बेसिक एग्रीकल्चर से 15 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है। ये सारा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। इससे आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह से बोटनी में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लीजिए बोटनी में कौन कौन सा टॉपिक है, सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, ETC। मतलब आपको 10 नंबर का इतना टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जूलॉजी से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और केमिस्ट्री से 15 नंबर का आप टॉपिक देख सकते हैं। और फिजिक्स से आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक है, मोशन, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, थर्मोडायनेमिक्स एंड मेजरमेंट, ये सब आपका टॉपिक है। तो 65 नंबर जो है 65 नंबर जो प्रोफेशनल टेस्ट आपका होगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, वहाँ दिया हुआ है कि कितना नंबर से हम किस टॉपिक से पूछेंगे। तो आप यहाँ से आप पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 39 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप तैयारी करिएगा तो आपका आ जाएगा। और दोस्तों जो आपका 1.5 गुना लड़का आपको रिटेन में सिलेक्ट किया जाएगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 3 गुना लड़का सिलेक्ट किया जाएगा। और जो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है उसके लिए आपको 1.5 गुना रिटेन में 1.5 गुना लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ दोस्तों वही बात लिखा हुआ है कट ऑफ के बारे में कि हर सेक्शन आपका कट ऑफ मतलब हर सेक्शन पास करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो कि प्रोफेशनल टेस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उसमें आपको जो प्रोफेशनल टेस्ट है उसमें आपको 60% मार्क्स मैंडेटरी है। आप यहाँ देख सकते हैं 60% मार्क्स जो है फिक्स किया हुआ है। फ़ी के बारे में दिया गया है कि जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वोमेन और जो कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। जो इनिशिएशन चार्ज है वो 500 रुपया, मतलब आपको 500 रुपया लगेंगे। और जो अदर कैंडिडेट है UR EWS OBC उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 850 और इंटीमेशन जो चार्ज है जो आपका CVT लेने का चार्ज है वो 500 आपको अलग से देने पड़ेंगे। टोटल आपको 1350 रुपया। मतलब आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वोमेन कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपया फ़ी लगेंगे। और जो अदर कैटेगरी है जनरल EWS एंड OBC उसके लिए 1350 रुपया आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपना सेंटर देख सकते हैं कि आप किस स्टेट से, अगर बिहार से हैं तो दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, आरा, यहाँ सेंटर होगा। और आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में आप दे सकते हैं कि आपका नज़दीक में कौन सा सेंटर है, अपना सेंटर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस यहाँ पर कर चुका हूँ सारा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ। जो आपका जानकारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग को और भी जानकारी कुछ लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।